नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का मनपसंद टॉपिक मैथ्स क्विज लेकर आया हूं। मैथ्स क्विज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि मैथ्स क्विज का फ़ायदा आप भरपूर तभी उठा पाएंगे जब सेल्फ असेसमेंट करेंगे। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और जब मैं आंसर बतलाऊंगा तो उसे मैच करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही किया है। तो मैं शुरू करता हूं आज का मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज का सबसे पहला प्रश्न, 27 का घनमूल क्या होगा? What will be the cube roots of 27? ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 27। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। कैसे होगा सो देख लें। हमें निकालना है 27 का घनमूल क्या होगा। सबसे पहले 27 का घनमूल निकालने के लिए आप इसे कैसे लिखेंगे? आपको इस तरीका से लिखना होगा। 27 की जगह पर लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27। यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 3 3 बार आया है, इसलिए मैं इसे लिख सकता हूँ 3 का पावर 3। और जब यह घनमूल का चिन्ह हटेगा तब इसके बदले आपको लिखना होगा 3 का पावर 3 का होल पावर 1/3। और ये आप लोग जानते होंगे, मैं पहले बतलाया हूँ कि x का पावर m का होल पावर n बराबर होता है x का पावर m इंटू n। इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो दोनों पावर है इसके बीच आपस में गुना हो जाएगा और यह जब कटेगा तब 3 का पावर 1 दैट मीन्स 3। इस प्रकार 27 का घनमूल 3 होगा। मैथ्स क्विज का सेकेंड क्वेश्चन, 1 माइनस 0.2 बराबर क्या होगा? What will be the value of 1 minus 0.2? यहाँ पर ऑप्शन ए है 1.1, ऑप्शन बी 0.8, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ देख ले, बहुत इजी है। इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी 0.8। अब ये देखना है कि इसका आंसर 0.8 कैसे आया। तो आपको क्या करना होगा, 1 में से 0.2 को माइनस करना होगा। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे कैसे? 1 में डेसिमल नहीं है, आप क्या करेंगे, 1 के बाद एक डेसिमल ले लेंगे और इसके बाद एक 0 बैठा देंगे और इसमें से 0.2 घटाना है तो डेसिमल के सामने इस डेसिमल को लिखना होगा। इसके बाद आप घटाएंगे, माइनस करेंगे। 0 से जब 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तब आप क्या करेंगे, 1 से 1 दह 10 पैंचा लेंगे और 10 में से जब 2 घटेगा माइनस होगा तब आएगा 8। डेसिमल के सामने डेसिमल लिखना है। अब यहाँ कितना बचा, 0, 0 का 0। इस प्रकार आपका आंसर हो गया 0.8। मैथ्स क्विज का तीसरा प्रश्न, 2x का वर्ग क्या होगा? What will be the
स्क्वायर ऑफ 2x। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2x स्क्वायर, ऑप्शन बी 4x, ऑप्शन सी 4x स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिच। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, मैथ बनाने के क्रम में मिस्टेक हो जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4x स्क्वायर। कैसे होगा? क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 2x। सबसे पहले हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? 2x का स्क्वायर कैसे लिखना होगा? तो 2x का स्क्वायर इस तरीक़ा से लिखेंगे, न कि आप ऐसा लिख दें 2x स्क्वायर। यदि आप इसे 2x स्क्वायर इस तरीक़ा से लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, और जहाँ पर आप मैथ बना रहे होंगे और उसमें ऐसा लिख देंगे तो पूरा मैथ ही गलत हो जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर इस तरीक़ा से लिखेंगे, और 2x का होल स्क्वायर दैट मीन्स 2x गुना 2x, 2 दूना 4, x को x से गुना जब किया जाएगा तो x स्क्वायर। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा 4x स्क्वायर। मैथ्स क्विज का चौथा प्रश्न, घनाभ में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ए क्यूबॉइड? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12। कैसे होगा देख लें। सबसे पहले हमें घनाभ की एक आकृति बनानी होगी। अब यहाँ काउंटिंग करके देख लें कि इस क्यूबॉइड में किनारों की संख्या कितनी है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार क्यूबॉइड में कुल एजेस की संख्या, कुल किनारों की संख्या 12 होती है। मैथ्स क्विज का पांचवा प्रश्न, 50 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50 डिग्री, ऑप्शन बी 130 डिग्री, ऑप्शन सी 140 डिग्री और ऑप्शन डी 40 डिग्री। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 40 डिग्री। लेकिन कैसे होगा ये हम लोग जान लें। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री है, तो 20 डिग्री को हम 70 डिग्री का पूरक कोण कहेंगे और 70 डिग्री को 20 डिग्री का पूरक कोण कहेंगे। हमें यहाँ निकालना है 50 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो 50 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए 90 डिग्री से 50 डिग्री को माइनस करना होगा। जब आप 90 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो इस प्रकार आता है 40 डिग्री, और यह आपका आंसर होगा। आज के मैथ्स क्विज का छठा प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा?
व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी नन ऑफ दिच। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 55। कैसे होगा इसे आप अच्छे तरीक़ा से समझ लें। एक फॉर्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1/2। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर होता है n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। इस प्रश्न में है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। n की जगह पर कितना लिखना होगा, 10। n की जगह पर 10, यहाँ 10 प्लस 1/2, 10 गुना 10 और 1 11/2, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 11 पचे 55। यह आपका आंसर होगा। लेकिन शॉर्ट में कुछ ही सेकेंड में आंसर बतलाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। इसके लिए 10 गुना 11/2, 2 पचे 10 और 11 पचे 55, आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैथ्स क्विज का 7वां प्रश्न, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। What is the perimeter of an equilateral triangle of side 5 सेंटीमीटर। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। कैसे? इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइएंगल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह समबाहु त्रिभुज का आकृति है और इसकी एक भुजा की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। जब आप ये जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है, तब तो आप यहाँ भी लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और इसका परिमाप क्या हो जाएगा। परिमाप का मतलब ये होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो 5, 10 और 5, 15। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर। आज के मैथ्स क्विज का 8वां प्रश्न, 10 प्लस 0.15 बराबर क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 0.15। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है 10.15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 0.15। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10.15। कैसे? इसे जोड़ने के लिए 10 के बाद एक डेसिमल का चिन्ह देंगे और 2 जीरो बैठा दें। इसके बाद 0.15 को इस तरीक़ा से लिखें, डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए। इसके बाद आप जोड़ें। इस प्रकार आपका आंसर हुआ 10.15। ऑप्शन ए सही है। आज के मैथ्स क्विज का 9वां प्रश्न, -2 का पावर 3 क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -2q। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -2q।
इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी -8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी -8। कैसे होगा? -2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? -2 गुना -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इस प्रकार आंसर हुआ ऑप्शन बी -8 सही है। आज के मैथ्स क्विज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का मान क्या होगा? इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 41 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 21 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि त्रिज्या बराबर r बराबर d/2। d क्या है? व्यास है, डायमीटर है। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, हाफ होता है। यहाँ पर व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। 14 यहाँ लिखें बटा 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। इस प्रकार कितना आ रहा है? 7 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का मैथ्स क्विज बहुत पसंद आया होगा। आप सभी दोस्तों एवं छात्र छात्राओं को मैथ्स क्विज में शामिल होने के लिए मेनी थैंक्स। जय हिंद।